लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। हमारा एपिसोड स्टार्ट होते ही सबसे पहले हम देखते हैं टियानडू एम्पायर की आर्मी को, जो कि सारे सोल्जर्स ही एक जगह पर इकट्ठे हो रहे होते हैं और अभी के लिए इनकी सारी आर्मी के स्क्वाड एक साथ गैदर हो रहे होते हैं, क्योंकि अभी के लिए ये टाइम टियानडू एम्पायर का जियालिंग गेट पर अटैक करने का हो चुका होता है, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं कैवलरी स्क्वाड को, उसके बाद इन्फेंट्री स्क्वाड और इसी को फॉलो करते हुए पैगोडा क्लैन के मेंबर्स, जिनमें चीफ लिंगफेंग जी और उसी के साथ साथ एल्डर स्वार्ड्समैन चेन शिन और एल्डर बो इन सब को लीड कर रहे होते हैं। जिसके बाद एंट्री होती है टियानडू एम्पायर के इंपेरियल स्कूल के क्लासमेट्स की, जो कि सारे ही अपने अपने स्क्वाड्स को लीड कर रहे होते हैं। जिसके बाद बारी आती है एल्डर वेनर, मास्टर फ्रेंडर और उसी के साथ साथ मिस ऑरलोंग की, जिसके साथ ही मास्टर फ्रेंडर कहते हैं लास्ट की वॉर में मैं स्प्लाइस की ड्यूटी कर रहा था, जिसकी वजह से मैं फ्रंट लाइंस को ज्वाइन नहीं कर पाया, मगर अभी के लिए बात कुछ और है। इस मर्तबा जियालिंग गेट इतना भी लकी नहीं रहने वाला और ना ही ये लोग इसे हमेशा के लिए हमारे से डिफेंड कर पाएंगे। और इसी के साथ ही हम एक व्यू देखते हैं वुहान एम्पायर की आर्मी का, जिनके सोल्जर्स का मोरल काफी ज्यादा डाउन हो चुका होता है। जिसके बाद हम वापस आते हैं टियानडू एम्पायर की आर्मी पर, जहाँ पर एंट्री होती है तांग्सलैन के पर्सन्स की, जिनमें सबसे पहले एल्डर ओल्ड व्हाइट बर्ड, एल्डर राइनो, एल्डर ओल्ड गोट और उसी को फॉलो करते हुए एल्डर टाइटन यहाँ पर अपने स्क्वाड्स के साथ मौजूद होते हैं। और इसी के साथ ही साथ वॉर में यूज होने वाली हैवी मशीनरी भी यहाँ पर फ्रंट लाइंस पर आ जाती है। जिसके बाद बारी आती है सारे शेक डेविल्स की, जिनको लीड कर रहा होता है तांगसेन। और इसके बाद हम देखते हैं जनरल गीलोंग को, जिसके साथ मौजूद मास्टर शाओ गैंग होते हैं। और इसी के साथ सबसे एंड पर हम देखते हैं एम्पर शुइबांग को, जो कि यहाँ पर आते ही अपने सारे सोल्जर्स को कुछ देर की मोटिवेशन देता है और उसी के साथ ही कहता है लास्ट की वॉर में भी हम लोग बहुत ही इजीली उनसे वॉर जीत गए थे, मगर इस मर्तबा हम लोग जियालिंग गेट को हर हाल में कंकर कर लेंगे और उसे वापस ले लेंगे। जिसके साथ ही जनरल गीलोंग कहता है एम्परर का फैसला बहुत अच्छा है, हमारे सारे सोल्जर्स का मोरल काफी ज्यादा हाई है और उसी के साथ साथ हमारे एम्परर के मास्टर की वॉर स्ट्रेटजीज भी काफी ज्यादा अमेजिंग हैं, जो कि डायरेक्टली हमारे ओपोनेंट की वीकनेस पर अटैक करती हैं। इस मर्तबा टियानडू एम्पायर की आर्मी हर हाल में जीतेगी। जिसके साथ ही दोबारा से इन्हें थोड़ा सा और मोटिवेट करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा म्यूजिक बजाया जाता है और इसी के साथ ही तांगसेन इन सब को लीड करता हुआ सबसे आगे आ जाता है और आते ही सबसे पहले अपने सी गॉड के ट्राइडेंट को बाहर निकाल लेता है और उसे निकालते ही सारे सोल्जर्स के साथ ये कहता है टियानडू एम्पायर हर हाल में ये वॉर जीतेगा। जो सुनते ही सारे सोल्जर्स का प्रेशर भी हाई हो जाता है और वो सब तांगसेन को फॉलो करने लगते हैं। जिसके साथ ही हम देखते हैं वुहान एम्पायर की आर्मी के एक व्यू पर, जहाँ पर यूरेना इन सब को लीड कर रही होती है और उसी के साथ ही कहती है लास्ट की वॉर में टियानडू एम्पायर की आर्मी की सिचुएशन काफी ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज हो रही थी, मगर अभी के लिए उन्होंने सबसे पहले अपने शेक 7 डेविल्स को आगे भेजा है, जिसे फॉलो करते हुए गोल्डन आयरन ट्रायंगल के मेंबर्स पीछे हैं और इसी को फॉलो करते हुए पीछे सारे ग्रैंड सोललैंड मास्टर्स मौजूद हैं। ये लोग सच में इस मर्तबा भी सी गॉड के ट्राइडेंट की पावर का यूज कर रहे हैं और सारे ही उसी पर रिलाई कर रहे हैं, ताकि ये लोग जियालिंग गेट की वॉल को ब्रेक कर दें और उसके बाद अपने सोल्जर्स के साथ जियालिंग गेट में एंटर करें। हालांकि स्पिरिट मास्टर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, मगर फिर भी जब दो किंगडम्स की आर्मीज एक दूसरे के सामने आती हैं, तो फिर वो सिर्फ स्पिरिट मास्टर फाइट नहीं रह जाती, वो किंगडम टू किंगडम वॉर होती है। वुहान एम्पायर के सारे सोल्जर्स मेरे ऑर्डर्स को सुनो। सारे ग्रैंड सोललैंड मास्टर्स एक साथ मिलकर मेरे ऑर्डर का वेट करेंगे और जब तक मैं ऑर्डर नहीं करती कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। और उसी के साथ साथ हमारी वॉल डिफेंस फोर्सेस, तुम सब लोग अपने वेपन्स को रेडी रखो और हम लोग अपने सारे वेपन्स को साइमल्टेनियसली यूज करेंगे। जिसके साथ ही सबसे पहले वुहान एम्पायर के सोल्जर्स जियालिंग गेट की वॉल्स पर मौजूद सारे वेपन्स से अपने एरोस को थ्रो कर देते हैं, जिन्हें डिफेंड करने के लिए तांगसेन के डिफेंस हॉल के मेंबर सबसे पहले एक्शन लेते हैं और अपने डिफेंस फॉर्म को एक्टिवेट कर लेते हैं। और इसी के साथ ही एल्डर राइनो अपनी 7 स्पिरिट टेक्निक गार्डियन स्पिरिट फॉर्म का यूज करते हैं और यहाँ पर हमें काफी ज्यादा अमेजिंग डायनो दोबारा से देखने को मिलता है, जिसका डिफेंस इस पूरे किंगडम में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं सारे एरोज इस डिफेंस फॉर्मेशन पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके साथ ही दोबारा से यूलिना कहती है तुम सब की यह फॉर्मेशन सामने से तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मगर अपनी
बैक से काफी ज्यादा वीक हैं। फ्रंट लाइन में सिर्फ अटैक मास्टर्स ही वेट कर सकते हैं और वही वहीं पर रुक सकते हैं, जबकि डिफेंस क्लैन के मेंबर सिर्फ डिफेंस टाइप स्पिरिट टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं। तो अगर हमारा वुहान एम्पायर सबसे पहले एक्ट करे तो तुम सब के अटैक को हम लोग यहीं पर फेल कर सकते हैं, जिसके साथ ही हम देखते हैं वुहान एम्पायर के शूट किए हुए सारे एरोस डिफेंस क्लैन के मेंबर्स की फॉर्मेशन को तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। मगर उसी के साथ ही शेक डेविल्स इन सब की हेल्प करने के लिए आगे आ जाते हैं और सारे अपनी अपनी टेक्निक्स का यूज करते हुए डिफेंस क्लैन के मेंबर्स की हेल्प करना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि टियानडुओ एम्पायर के सोल्जर्स की साइड पर जितना हो सके उतना कम लॉस किया जा सके। और सारे शेक डेविल्स मिलकर अपनी पावर का यूज करते हुए अपने एनिमी के अटैक को सप्रेस करने में काफी हद तक सक्सेसफुल हो जाते हैं। मगर यहाँ पर जो सबसे अमेजिंग बात होती है वो यूलिना की स्ट्रेटेजी है, कि यूलिना पहले से काफी ज्यादा बदल चुकी है और अभी के लिए इंडीड जो स्ट्रेटेजी यूलिना यूज कर रही है वो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है। मगर इसी के साथ ही हम देखते हैं तांग सेन अकेला ही आगे बढ़ने लगता है और उसी के साथ ही कहता है यूलिना गोल्डन जनरेशन की सच में सबसे ज्यादा अमेजिंग मेंबर है और उसी के साथ साथ वो अपने स्क्वाड्स को लीड करने में भी काफी ज्यादा अमेजिंग है। मगर उसे ये नहीं बोलना चाहिए कि एक पावरफुल इंसान टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स को एक टाइम पर ही डिफीट कर सकता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं तांग सेन जंप करता हुआ इन सब के सामने आ जाता है और तांग सेन की पावर को बूस्ट करने के लिए रोंग रोंग अपना फोर्थ बूस्ट भी तांग सेन को दे देती है, जिसके बाद तांग सेन की पावर और भी बूस्ट हो जाती है। और इसी के साथ ही तांग सेन सबसे पहले अपने सी गॉड के ट्राइडेंट को इन सब पर फायर करने लगता है, जिसे देखते ही यूलिना कहती है मुझे ऐसा ही लगा था। तांग सेन अपनी आर्मी के सोल्जर से इसीलिए एक साथ रहकर फाइट नहीं था कर रहा, क्योंकि वो सी गॉड ट्राइडेंट की पावर का यूज करना चाहता था। और इसी के साथ ही यूलिना सारे सोल्जर्स को ऑर्डर करती है वुहान एम्पायर के सारे ग्रैंड सोल लैंड मास्टर्स और सारे सोल मास्टर्स एक साथ मिलकर तांग सेन के अटैक को डिफेंड करो। जो ऑर्डर सुनते ही वहाँ पर मौजूद सारे ग्रैंड सोल लैंड मास्टर्स और उसी के साथ साथ कुछ अमेजिंग सोल मास्टर्स भी तांग सेन की इस अटैक को डिफेंड करने के लिए आगे आ जाते हैं, ताकि ये सब लोग मिलकर सी गॉड के ट्राइडेंट का सामना कर पाएं। मगर उसी के साथ ही तांग सेन सब से कहता है अगर तुम में से कोई भी मरने से नहीं डरता तो तुम लोग सामने आकर मेरे गॉड के वेपन का मजा चख सकते हो। और इसी के साथ ही तांग सेन अपने सी गॉड ट्राइडेंट से इन सब पर अटैक कर देता है, जिसे डिफेंड करने के लिए ये सब लोग अपनी साउल पावर का एक टाइम पर यूज करते हुए एक शील्ड क्रिएट करते हैं, जो कि 3 लेयर्स में होती है। मगर ये शील्ड कुछ सेकंड्स के लिए भी तांग सेन के ट्राइडेंट के सामने नहीं टिक पाती। और उसी के साथ ही तांग सेन का ट्राइडेंट यहाँ पर सबको डोमिनेट करता हुआ जियालिंग गेट की वॉल को ब्रेक कर देता है, जिसके बाद वुहान एम्पायर के अंदर डिस्ट्रक्शन मचना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि अभी के लिए तांग सेन का ट्राइडेंट दोबारा से जियालिंग गेट की वॉल के थ्रू एंटर कर चुका होता है। और उसी के साथ ही यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्टिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसके साथ ही हम देखते हैं फायर लेपर्ड क्लैन का लीडर अपने साथ मौजूद स्क्वाड और अपने सोल्जर्स को जियालिंग गेट की वॉल को डिफेंड करने का ऑर्डर करता है, जिसे डिफेंड करने के लिए ये सब लोग कुछ मशीनरी को वॉल के आगे ले आते हैं और वहाँ पर ही स्टैंड बाय यूज करते हैं। जिसके साथ ही चमोइस गोट क्लैन की मेंबर यूलिना से कहती है मुझे इस बात का डर है कि ब्लैक टाइगर क्लैन के मेंबर हमारे गेट को अच्छे से डिफेंड नहीं कर पाएंगे। और इसी के साथ ही हम देखते हैं तांग सेन को, जो कि दोबारा से अपनी क्रेन ड्रैगन का यूज करते हुए अपने ट्राइडेंट को वापस ले लेता है। और यहाँ पर तांग सेन को अपने ट्राइडेंट को वापस बुलाने के लिए ज्यादा स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ती, मगर जैसे ही तांग सेन का ट्राइडेंट उसके हाथ में वापस आता है, उसी के साथ ही तांग सेन दोबारा से उसकी पावर को राइज करता है और दोबारा से उसी तरह से अपने ट्राइडेंट को जियालिंग गेट की वॉल पर फायर कर देता है। मगर जैसे ही तांग सेन का सी गॉड ट्राइडेंट जियालिंग गेट के वॉल के काफी ज्यादा पास आ जाता है, तो उसी के साथ ही दोबारा से एक पावर इसे रोक लेती है, जो कि एक शील्ड शेप में होती है। और ये पावर नो डाउट बेबीडॉन की पावर होती है, तांग सेन के सी गॉड के ट्राइडेंट को रोकती है। तो उसी के साथ ही यूलिना काफी ज्यादा हैरानगी से कहती है आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं बेबीडॉन को, जो कि दोबारा से अपना मेकअप कर वेल ड्रेस होकर फाइट में आ चुकी होती है। और उसी के साथ ही बेबीडॉन के पीछे सेक्रेट ड्रैगन क्लैन का लीडर मौजूद होता है, जिसकी लाइफ को बेबीडॉन ईट कर रही होती है और उसकी लाइफ एनर्जी का यूज करते हुए इस फाइट में आने के काबिल रह रही होती है। जिसके साथ ही तांग सेन कहता है इवन के बेबीडॉन लास्ट के टाइम मेरे
अटैक से काफी ज्यादा सीरियसली इंश्योर भी हो गई थी। तो जहाँ तक मुझे लगता है उसने 2 बाइट शीट्स की पावर को ऑब्जॉर्व किया होगा और उसकी लाइफ और माइंड की पावर को ऑब्जॉर्व करने के बाद ही बिबिडोंग यहाँ पर खड़ी है, जिसकी वजह से ही वो इतनी जल्दी रिकवर कर पाई है। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं मास्टर शाओ गैंग अकेले ही बिबिडोंग के पास आ जाते हैं और आते ही बिबिडोंग से कहते हैं तुम्हें ज्यादा कोशिश करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी स्पिरिट मास्टर इवल का साथ देता है तो वो हमेशा के लिए विनिंग को ऑब्सेस नहीं कर सकता। जिसके साथ ही बिबिडोंग कहती है क्या मैं एक इविल स्पिरिट मास्टर हूँ, मेरे एक्शंस इस वर्ल्ड के लिए सबसे ज्यादा बेहतर हैं। तियानडुओ एम्पायर और शिंगलुओ एम्पायर डे बाय डे शैटर्ड होते जा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों एम्पायर्स ही एक दूसरे के साथ फाइट करते रहते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों एम्पायर्स में मौजूद लोग अच्छी जिंदगी नहीं गुजार सकते। और जबकि ये सब लोग एक दूसरे के साथ इसी तरह से बिहेव करते रहे तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम सबको अपना पूरा कॉन्टिनेंट ही मुझे दे देना चाहिए और मुझे उस सब की क्वीन बना देना चाहिए, क्योंकि इस वर्ल्ड में सिर्फ मैं हूँ जो कि इस पूरे कॉन्टिनेंट को एक साथ मिलाकर रह सकती है और इन सब को अच्छे से लीड कर सकती है। जिसके बाद यहाँ पर कोई भी वॉर नहीं होगी और उसके बाद मैं इस पूरे वर्ल्ड को दोबारा से पीस में बदल दूंगी, जिसमें कोई भी फाइट नहीं रहेगी। जिसके साथ ही मास्टर दोबारा से कहते हैं तुम्हारा कोई भी वर्ड तुम्हारे काम के साथ नहीं मिलता, क्योंकि जो तुम कर रही हो वो टोटली तुम्हारे वर्ड से डिफरेंट है। मैंने तुम्हारे वुहान एम्पायर और तुम्हारे अंदर जो एरोगेंट देखा है वो सच में काफी ज्यादा अनोइंग है, क्योंकि तुम्हारे वुहान एम्पायर के सोल्जर्स ही बाकी के किंगडम्स के सोल्जर्स को रेंटलेसली किल करते जा रहे हैं और उसी के साथ साथ तुम्हारे एम्पायर के लोगों की वजह से काफी ज्यादा लोग और उसी के साथ साथ काफी ज्यादा क्रीचर्स भी मर चुके हैं। तुम्हें एक मर्तबा अपने आप से ही पूछना चाहिए क्या वुहान एम्पायर सच में हमारे कॉन्टिनेंट पर रूल करना चाहता है या फिर ये सब कुछ सिर्फ तुम अपनी खुशी के लिए कर रही हो, क्योंकि सिर्फ तुम ऐसा करना चाहती हो। जिसके साथ ही बिबिडोंग मास्टर शाओ गैंग को दोबारा से खामोश होने का कहती है और उसी के साथ ही कहती है ये सब कुछ मैं सिर्फ हमारे आने वाले पीस के लिए कर रही हूँ और एक ऐसे वर्ल्ड के लिए कर रही हूँ जिसमें कोई भी वॉर नहीं रहेगी और जितने भी लोग हमारी इस वॉर में मर चुके हैं उन सबको इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि वो लोग आने वाली अमन पसंद जिंदगी के लिए मरे हैं और उनमें से किसी की डेथ भी जाया नहीं जाने वाली, जिसकी वजह से उन सबको अपने आप पर ऑनर फील करना चाहिए। जिसके साथ ही मास्टर बिबिडोंग की इन बातों को सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उसी के साथ ही दोबारा से अपने रियंस के सीन्स में देखने लगते हैं और इसी के साथ ही कहते हैं जिस बिबिडोंग को मैं जानता था वो इवल को हरगिज लाइक नहीं थी करती, वो काफी ज्यादा काइंड और काफी ज्यादा खूबसूरत थी। मैं अभी तक सिर्फ इस बात को नहीं समझ पाया कि तुमने अपने आप को इतना ज्यादा किस लिए बदल लिया है और आज तुम इस स्टेट पर क्यों आई हो। जिसके साथ ही बिबिडोंग कहती है अगर मैं वही काइंड और खूबसूरत लड़की हूँ तो फिर मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के अलावा और क्या कर सकती हूँ, क्योंकि सब लोग हमेशा मुझे भी बुली करते रहे हैं, मुझे किसी ने कहीं भी एक्सेप्ट नहीं किया, मगर जैसे ही ये सारा कॉन्टिनेंट मेरी पावर के अंदर आ जाएगा उसके बाद हम में से हर कोई इंसान अपने आप के लिए स्टैंड लेने के काबिल रहेगा। जिसके साथ ही मास्टर वहाँ से चलने लगते हैं और उसी के साथ ही कहते हैं पावर को अपने हार्ट पर कब्जा मत करने दो, क्योंकि उससे तुम्हारा कोई फायदा भी नहीं होने वाला। जिसके साथ ही बिबिडोंग कहती है मगर तुम इसमें से किसी बात को भी नहीं समझोगे, पर मैं बस तुम्हें इतना कहना चाहती हूँ इस सब के बाद कोई भी गलत काम नहीं रहेगा, हम में से जो भी जीतेगा वो वापिस पूरे किंगडम पर राज करेगा और जो इस वॉर में हारेगा वो अपने ओपोनेंट को सरेंडर कर देगा, जिसकी वजह से मैं जियालिंग गेट को किसी भी और के हवाले नहीं छोड़ सकती। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं तांगसेन बिबिडोंग से कहता है जियालिंग गेट तियानडुओ एम्पायर का हिस्सा है और जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो अपने हाथों ही अपनी जान गंवा देगा। और इसी के साथ ही तांगसेन दोबारा से अपने ट्राइडेंट का यूज करने लगता है। जिसके साथ ही बिबिडोंग कहती है क्या तुम दोबारा से अपने सी गॉड के ट्राइडेंट का यूज करने वाले हो, मैंने लास्ट टाइम भी उसे तुम्हारे से छीन लिया था मगर तुम्हें उसे वापस देकर मैंने काफी बड़ी गलती कर दी थी। जिसके साथ ही बिबिडोंग दोबारा से अपने सोल्जर्स को ऑर्डर करती है अगर कोई भी हमारे से जियालिंग गेट को छीनने की कोशिश करेगा या फिर यहाँ पर अटैक करने की कोशिश करेगा तो तुम लोग उसे जैसे चाहो वैसे किल कर सकते हो। जिसके साथ ही हम देखते हैं तांगसेन के ट्राइडेंट की टेक्निक कंप्लीट
एक्टिवेट हो जाती है और इसी के साथ ही तांगसेन बिबिदोंग पर अपने ट्राइडेंट से अटैक कर देता है, जिस पर बिबिदोंग का कोई भी ध्यान नहीं होता। मगर यहाँ पर बिबिदोंग को प्रोटेक्ट करने के लिए ह्यूलिना आ जाती है और आते ही बिबिदोंग को एक ही ब्लो में बचा लेती है, जो कि बिबिदोंग का दोबारा से एक लाइफ सेविंग मोमेंट होता है। क्योंकि अभी के लिए बिबिदोंग अगर तांगसेन के ट्राइडेंट के अटैक के अंदर आ जाती तो बिबिदोंग डायरेक्टली किल हो जाती और उसी के साथ साथ बिबिदोंग चाहे रिकवर भी क्यों ना हो चुकी हो, मगर बिबिदोंग के पास इतनी साउल पावर ही नहीं बची होती कि बिबिदोंग दोबारा से अपनी 9 साउल टेक्निक का यूज करते हुए अपनी बॉडी को रिकवर कर पाए और रीजनरेशन से दोबारा से जिंदा हो पाए। और अगर बिबिदोंग ऐसा कर भी लेती है और अपनी साउल टेक्निक का यूज करते हुए दोबारा से रीजनरेट हो भी जाती है, तो बिबिदोंग के पास इतनी साउल पावर नहीं रहेगी कि वो दोबारा से तांगसेन का सामना कर पाए। क्योंकि इस बात का हम सबको अच्छे से पता है, जैसे ही कोई भी साउल मास्टर अपनी 9 स्पिरिट रिंग का यूज करता है तो उसके बाद उसकी साउल पावर काफी ज्यादा टाइम्स डिक्रीज हो जाती है। मगर जैसे ही तांगसेन का ट्राइडेंट दोबारा से जियालिंग गेट की वॉल पर अटैक करता है तो जियालिंग गेट की वॉल टोटली क्रैश हो जाती है और इसी को देखते हुए एम्परर शुइबान कहता है, ये बहुत अच्छा है, जियालिंग गेट की वॉल टूट चुकी है। और इसी के साथ ही जनरल गिलो टियानडुई पार की होल आर्मी को ये ऑर्डर करता है कि वो सब लोग एक साथ मिलकर जियालिंग गेट पर अटैक कर दें, जिसके साथ ही टियानडुई पार की आर्मी के सारे सोल्जर्स एक साथ मिलकर जियालिंग गेट की वॉल पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी के साथ ही हम देखते हैं मास्टर शाओगेंग को, जो कि स्पिरिट मास्टर आर्मी और तांग्स क्लैन की आर्मी को भी अटैक करने का ऑर्डर कर देते हैं, जिसे फॉलो करते हुए चीफ निंगबियांजी के स्क्वाड के मेंबर बाकी के मौजूद सारे मेंबर्स की पावर्स को बूस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी के साथ ही हमें इस पूरी आर्मी का एक बहुत ही अमेजिंग व्यू देखने को मिलता है, जहाँ पर हर स्क्वाड का मेंबर एक साथ जियालिंग गेट की वॉल पर अटैक कर रहा होता है। और इसी के साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं शुई अपनी सिस्टर ह्यूलिना को बचा लेता है और उसकी जान बचाकर उसे वापस ले आता है। मगर जैसे ही शुई यहाँ पर ह्यूलिना को लाकर रखता है तो उसके कुछ ही देर बाद ह्यूलिना को होश आ जाती है और वो अपने ब्रदर को ये बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है। और उसी के साथ साथ ये भी कहती है, मुझे इस बात का पहले ही पता था कि हमारे साथ ऐसा भी हो सकता है, जिसकी वजह से मैंने एडवांस प्रिपरेशंस कर रखी थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ही कम इंजोर हूँ। जिसके साथ ही शुई कहता है इवन के हमारी जियालिंग गेट की वॉल ब्रीच भी हो चुकी है, मगर फिर भी टियानडुई पार की आर्मी हमारे सिटी की प्रोटेक्टिव रिवर से ब्लॉक हो जाएगी, जिसकी वजह से टियानडुई पार की आर्मी हमारे किंगडम पर स्ट्रेट अटैक नहीं कर सकती। तो क्या ये बेहतर नहीं रहेगा कि तुम मुझे इस बात का ऑर्डर करो कि मैं अपने साथ ट्रूप्स को लेकर जाऊं और टाउन में जाकर तांगसेन के साथ लाइफ और डेथ की फाइट करूं। जिसके साथ ही ह्यूलिना उसे रोक देती है और उसी के साथ ही उससे कहती है, अगर तुम वहाँ पर तांगसेन से फाइट करने जाते हो तो तुम बिना किसी बात के वहाँ पर ही मारे जाओगे। और यहाँ पर हमें एक और बात भी अश्योर हो जाती है कि सिर्फ टियानडुई पार की आर्मी ही नहीं बल्कि पूरे कॉन्टिनेंट का हर एक पर्सन अभी के लिए तांगसेन की पावर को एक्नॉलेज कर चुका है और वो लोग इस बात का अंदाजा भी लगा चुके हैं कि अभी के लिए तांगसेन का सामना इनमें से कोई भी अकेला पर्सन नहीं कर सकता। जिसके साथ ही शुई ह्यूलिना से कहता है, तो फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। जिसके साथ ही ह्यूलिना सारे सोल्जर्स को दोबारा से ऑर्डर करती है, हमें हर हाल में अपने सिटी के गेट को प्रोटेक्ट करना होगा, जिसके लिए हम लोग अपने सिटी की वॉल्स पर मौजूद सारे वेपन्स का यूज करने वाले हैं, ताकि हम लोग फ्रंट लाइन ट्रूप्स के साथ फाइट बैक कर सके और टियानडुई पार की आर्मी को जितना हो सके उतना हैवी लॉस दे सके और उनमें से कोई भी मेंबर हमारे रिवर को क्रॉस नहीं करना चाहिए। जिसके साथ ही हम देखते हैं टियानडुई पार की आर्मी को, जहाँ पर टियानडुई पार के सारे सोल्जर्स, सारी हैवी मशीनरी और सारे मोस्टर्स अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। और उसी के साथ ही हम देखते हैं वुहानी पार की आर्मी को, जहाँ पर ये सारे मेंबर अपने अपने वेपन्स को रेडी करके इस बात के लिए खड़े होते हैं कि जैसे ही टियानडुई पार के सोल्जर्स सिटी गेट पर अटैक करने के लिए आगे आते हैं तो ये सब लोग उन पर अपनी मशीनरी से अटैक कर उन सबको वहीं पर किल कर दें। जिसके साथ ही हमारा पार्ट 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो गाइस ये वीडियो कैसी थी मुझे नीचे कमेंट्स में बताना और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।